कैंसर से मौत नहीं होती, बार बार रिपीट करता हूँ उस चीज़ को। उनके बनने के आज बहुत से कारण हैं, जिसमें सबसे बड़ा कारण है हमारा खान पान, हमारा रहन सहन। लेकिन ये जितने ईंट भट्टे चल रहे हैं, इतनी फैक्ट्रियां चल रही हैं, इतने व्हीकल चल रहे हैं कि इनसे प्रदूषण नहीं होता। तीन चीज़ों की आवश्यकता होती है, इन तीनों के बिना जीवन संभव नहीं है। और एक प्रकार का अर्क बनाने के लिए कम से कम 12 से 13 घंटे का समय चाहिए होता है। तो ये जरूरी नहीं है कि हमें लंग्स में कैंसर हुआ तो वो सिर्फ लंग्स तक ही सीमित रहेगा। नहीं, डरना तो किसी भी कैंसर से डरने की तो जरूरत है नहीं, डरा सो मरा। फिर खान पान हमारा, जहर खा रहे हैं हम, खाने को मजबूरी है, आज हमारी मजबूरी बन चुका है जहर खाना। स्वागत है आप सभी का नेशनल खबर में। लगातार हम दिल्ली में पोल्यूशंस के बारे में कई खबरें देख रहे हैं। AQI 400 के पार, 500 के पार बढ़ता चला जा रहा है। ऐसे में कई ऐसी रिपोर्ट्स आती हैं कि एक व्यक्ति जो है वो तकरीबन 20 से 30 सिगरेट के बराबर धुआं इनहेल कर रहा है और ऐसे में लंग कैंसर के केसेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ सकते हैं। लेकिन क्या कोई ऐसा तरीका है कि लंग कैंसर जैसे बड़ी दिक्कत को रोका जा सकता है, उससे निजात पाया जा सकता है? इसी पर आज की खास हमारी चर्चा होने वाली है। हम लोग RR आयुर्वेदिक सेंटर के दिल्ली वाले सेंटर में मौजूद हैं और मेरे साथ मौजूद हैं आयुर्वेदाचार्य रमेश जी। बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद प्रज्ञा जी। और दिल्ली में जैसे आप मौजूद ही हैं और दिवाली के बाद से जो पोल्यूशन बढ़ा है वो आप भी देख ही रहे हैं लगातार। तो जो लंग कैंसर के केसेस बढ़ रहे हैं, इसके पीछे का कुछ कारण आप मुझे बता सकते हैं? देखो, कैंसर चाहे वो लंग्स का है या बॉडी के किसी ऑर्गन में, कोई भी कैंसर किसी भी प्रकार का है या कोई और क्रोनिक बीमारी है, उनके बनने के आज बहुत से कारण हैं, जिसमें सबसे बड़ा कारण है हमारा खान पान, हमारा रहन सहन और हमारी लाइफस्टाइल। आज दीपावली के बाद में जो प्रदूषण फैला है, या यूं कहें कि पराली का जलाना, किसानों के नाम पे तो सिर्फ एक ठप्पा है कि पराली जलाई। उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। पराली को खुर्द बुर्द करने के यही एक तरीका है कि उसे जलाया जाए, क्योंकि अगली फसल तैयार करनी होती है किसान ने। लेकिन ये जितने ईंट भट्टे चल रहे हैं, इतनी फैक्ट्रियां चल रही हैं, इतने व्हीकल चल रहे हैं कि इनसे प्रदूषण नहीं होता। प्रदूषण से निजात पाने के लिए, प्रदूषण कैंसर बनाने का बहुत बड़ा कारण है। प्रदूषण से निजात पाने के लिए कुछ और ही सोचना पड़ेगा सरकार को। सिर्फ एक आदमी पे दोषारोपण करके सरकार बच नहीं सकती है। तो अभी हम जैसे बात करें लंग कैंसर के बारे में, तो इस पर कैंसर के बारे में भी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आज सांस लेने में परेशानी हो रही है। अस्थमा के पेशेंट बढ़ रहे हैं, लंग्स के पेशेंट बढ़ रहे हैं, कैंसर के पेशेंट बढ़ रहे हैं, और भी अनेकों क्रोनिक बीमारियां हैं, वो पेशेंट भी बढ़ रहे हैं। क्यों? कि आदमी को स्वस्थ जीवन जीने के लिए स्वस्थ पानी, स्वस्थ भोजन और ऑक्सीजन, तीन चीजों की आवश्यकता होती है। इन तीनों के बिना जीवन संभव नहीं है। अब पूरे तो वायुमंडल में प्रदूषण फैला हुआ है, पूरे वायुमंडल में रेडिएशन फैला हुआ है। डिजिटल इंडिया है, डिजिटल जमाना है ये। तो ये कैंसर बनाता है, रेडिएशन कैंसर पैदा करता है। तो कब तक बचेगा आदमी? इनसे हमें बचने के उपाय खोजने पड़ेंगे। तो इसके इनसे बचने के उपाय, एक आयुर्वेदिक जो आप एक आयुर्वेदाचार्य हैं और आयुर्वेद से आपका नाता जुड़ा हुआ है, तो आप कैसे देखते हैं इससे इससे बचने का तरीका क्या है? इससे बचने का तरीका तो यह है कि अपने जीवन शैली में बदलाव, समय पे खान पान, यही आदमी करता रहे तो स्वस्थ जीवन जी सकता है। और लंग कैंसर के लिए ट्रीटमेंट आप क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? लंग्स कैंसर के लिए ट्रीटमेंट मैं तो यही बताता हूँ बार बार में कि हमारे पास तो पंचगव्य थेरेपी से ट्रीटमेंट किया जाता है। पंचगव्य थेरेपी मीन्स गौ माता के पांचों प्रोडक्ट प्लस आयुर्वेदिक औषधियाँ, इनके मिश्रण से अर्क तैयार किया जाता है जो कैंसर को हराने में सक्षम होता है। उनका जो मूत्र का अर्घ है उसका उससे सिर्फ गौमूत्र ही नहीं, पांचों प्रोडक्ट गौ माता के। तो आप जो मेडिसिन बना रहे हैं उन्हें बनाने में कितना समय लग रहा है? मेडिसिन बनाने में तो बहुत लंबा प्रोसेस है। जैसे हम किसी भी पेशेंट को 5 प्रकार के अर्क प्रोवाइड करवाते हैं, और एक प्रकार का अर्क बनाने के लिए कम से कम 12 से 13 घंटे का समय चाहिए होता है, और उसकी क्वांटिटी होती है ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 11 बोतलें।
एक बार में वो तैयार होती हैं, और उसमें समय कितना, क्वांटिटी 10 या 12 बोतलें, समय 12 से 13 घंटे, प्लस में उसके साथ घनवटियाँ वो तैयार करने के लिए भी, की कुटाई है, पिसाई है, बनाई है, बहुत समय लगता है। और आपकी टीम द्वारा किया जाता है। सब कुछ अपने निगरानी में, मेडिसिन से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, अपनी निगरानी में तैयार करवाता हूँ, उसी से रिजल्ट मिल रहा है। फ़ोन तो मेरे पास कभी जालंधर से तो कभी छत्तीसगढ़ से आ रहे हैं कि जी हमारी ये करो, हमारे यहाँ ब्रांच बनाओ। उतना समय मेरे पास नहीं होता है। मेरे पास एक पेशेंट आता है तो मैं वही समझता हूँ कि वो ठीक होके जाए, रोता हुआ आए तो हंसता हुआ जाए। मैं मेडिसिन से कंप्रोमाइज़ नहीं, ये मेरा कोई बिजनेस माइंड नहीं है। अपने बिजनेस को मैं बढ़ाने के लिए मैं अपना स्वार्थ नहीं देख रहा हूँ, बिजनेस नहीं है। एक्चुअल में मैं बार बार ये बात बता चुका हूँ कि मुझे खुशी होती है पेशेंट के ठीक होने पे। पेशेंट आए, रोता हुआ आए और हंसता हुआ चला जाए, इसीलिए मेरी भी लाइफ बढ़ रही है। बिल्कुल, ये बहुत खूब बात है। और अब हम कुछ मिथ्स पर बात कर लेते हैं। लंग कैंसर को लेकर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे ऑनलाइन सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा फैली हुई हैं। एक सवाल इसमें से है कि जो लंग कैंसर है वो ज़्यादातर बुजुर्गों में पाया जाता है और वयस्कों में नहीं पाया जाता, तो इस पर आपका क्या स्टैंड? 50 साल से अबाव पे ज़्यादा अमूमन पाया जाता है लंग्स कैंसर, और इसमें 40 साल से कम में लंग्स कैंसर बहुत कम पाया जाता है। कैंसर मोस्टली दो प्रकार का होता है, रूट्स जहाँ से जड़ें चलती हैं, बेनाइन और मैलिग्नेंट। बेनाइन तो एक ही जगह जहाँ कैंसर बन गया, ट्यूमर बन गया, वहीं रहेगा वो, घटे बढ़े मेडिसिन से वो एक अलग चीज़ है, लेकिन वहीं रहना है उसने। और मैलिग्नेंट होता है एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में फैलना। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमें लंग्स में कैंसर हुआ तो वो सिर्फ लंग्स तक ही सीमित रहेगा, दूसरे ऑर्गन में भी फैल सकता है वो, और फैलता भी है। तो जैसे मतलब आपने अभी जैसे बताया कि अलग-अलग ऑर्गन में फैल सकता है, तो सबसे पहला कौन-सा ऑर्गन है जो लंग कैंसर की वजह से प्रभावित हो सकता है? लीवर है, लंग्स की वजह सारे में किसी में भी, ये ज़रूरी नहीं है कि लीवर्स में जाए सबसे पहले, या गॉल ब्लैडर में जाएगा या उसमें जाएगा, कहीं भी फैल सकता है। जिस तरफ भी जो कोशिकाएं होती हैं या विकसित होती है, पूरी तरह से ग्रोथ नहीं होती है उनकी, और वो एकदम से अचानक से ग्रोथ करने लगती हैं तो फैल जाएगा। कहीं भी स्प्लेन में भी जा सकता है, पेनक्रियाज में भी हो सकता है, किडनी में भी हो सकता है, लीवर में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, किसी भी ऑर्गन में। तो फिर लंग कैंसर से डरने की ज़रूरत है? नहीं, डरना तो किसी भी कैंसर से डरने की तो जरूरत है नहीं, डरा सो मरा। कैंसर से मौत नहीं होती, बार बार रिपीट करता हूँ उस चीज को। अगर दृढ़ इच्छा शक्ति है तो हम हरा सकते हैं कैंसर को, डर से। डर से, और इसकी जटिल प्रक्रिया है दूसरी पैथी में इसके इलाज की, जो कारगर नहीं है। कंट्रोल सिर्फ किया जा सकता है कुछ समय के लिए। ये तो बड़े बड़े डॉक्टर लोग जो है, स्पेशलिस्ट है, वो भी मानते हैं इस चीज़ को कि हमारे यहाँ कंट्रोल होता है, ख़त्म नहीं होता है। आयुर्वेद में किसी भी बीमारी का, सिर्फ कैंसर नहीं, कोई भी क्रोनिक एनी में कोई भी बीमारी है, जड़ से इलाज होता है, कंट्रोल नहीं होता। लेकिन जब हम आयुर्वेद के बारे में बात करते हैं तो आपसे भी ये चीज़ मैंने जानकारी ली है कि एक स्लो प्रोसेस है, तो कितना समय लग सकता है एक लंग कैंसर के पेशेंट को? नॉर्मल वे में 4 से 6 महीने लग जाते हैं। और सर आजकल जो सबसे ज़्यादा हम देख रहे हैं पॉल्यूशन की वजह से, और स्मोकिंग एक बहुत बड़ा कारण है लंग कैंसर को लेकर, लेकिन सिर्फ एक यही कारण नहीं है कि जो लोग स्मोक कर रहे हैं उन्हें ही लंग कैंसर है, जो लोग स्मोक नहीं कर रहे हैं उन्हें भी कैंसर, लंग कैंसर की शिकायत हो जाती है, तो इसके पीछे क्या कारण है? ये तो बताया ना मैंने, रेडिएशन बहुत बड़ा कारण है। बेंजीन जैसे घातक केमिकल हैं उन खाद्य पदार्थों में नहीं है। खाद्य पदार्थों में तो अमोनिया पाया जाता है। बेंजीन एक केमिकल, ऐसा घातक केमिकल है जो रसोई गैस में डालते हैं। हाँ, और डालते हैं इसलिए है वो कि उसमें स्मेल नहीं होती, गैस में गंध नहीं होती है, कि इमरजेंसी में कभी लीक कर जाए तो पता लग जाए। तो बेनिफिट तो है ना, लेकिन उसके साथ साथ उसके नुकसान को हम अवॉइड करते हैं, उसको नहीं देखते कि इसके साथ साथ नुकसान कितना हो रहा है। फिर खान पान हमारा, जहर खा रहे हैं हम, खाने को मजबूरी है, आज हमारी मजबूरी बन चुका है जहर खाना हमें, लेकिन उसको भी गलत तरीके से खा रहे हैं, गलत तरीके से बना रहे हैं उसको, गलत समय पे खा रहे हैं।
कैसे खाना है, कैसे कब सोना है, कब उठना है, कब बैठना है, कब जागना है, ये सारी दिनचर्या में शामिल होना चाहिए। हम इसको जब नींद आती है सो जाते हैं, जब भूख लगती है खाना खा लेते हैं, खड़े-खड़े खाना खा रहे हैं, भागते-भागते पानी पी रहे हैं, ये सारे इन चीज़ों से हमें बचना पड़ेगा। में सुधार और डाइट में सुधार लाना पड़े। लाइफ़स्टाइल और डाइट प्लान। और जैसे आपके ट्रीटमेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं लगातार, तो इस पर अगर हम अफोर्डेबिलिटी पे बात करें, एक गरीब व्यक्ति या यूं कहें कि एक मिडिल फैमिली जो कीमो लगातार नहीं करवा सकती है, जो बहुत महंगी मेडिसिन अफोर्ड नहीं कर सकती है, वो क्या आपका जो मेडिसिन है उसका खर्चा उठा पाएगी? देखो मेरा तो 1 महीने का मात्र 9,000 रुपए का खर्चा है, नो प्रॉफिट नो लॉस दवा का। फिर भी कोई बहुत ही ज़्यादा मजबूर पेशेंट होता है तो मैं उसकी अपने तौर पे, हॉस्पिटल के तौर पे नहीं, अपने तौर पे मैं उसकी बहुत मदद करता हूँ। मतलब धन है नहीं। एक्चुअल में अगर कोई मुझसे चीटिंग करेगा इस मामले में या करता है या कर चुका है, उससे मेरी मेडिसिन का कोई बेनिफिट भी होने वाला नहीं है। ये भी दावा है मेरा। आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कुछ पेशेंट्स हुआ है। हो चुका है? ठीक है। और अगर सेंटर्स के बारे में आपकी बात करें तो अभी हम जैसे दिल्ली के सेंटर में हैं, तो कहाँ-कहाँ और सेंटर्स हैं? अटेली मंडी तो सबसे पुराना हॉस्पिटल है मेरा। उसके बाद रेवाड़ी में मेरा हॉस्पिटल है, सेक्टर 5 में, बीएमजी मॉल के सामने, बस अड्डे और रेलवे स्टेशन के बीच में। और दिल्ली में मैं आता ही हूँ, हर संडे को 9 बजे से 3 बजे तक दिल्ली होता हूँ, नांगलोई में। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थी पूरी जानकारी लंग कैंसर के बारे में। और बहुत इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो ये है कि जब आप दिल्ली में रह रहे हैं या आसपास नोएडा, दिल्ली एनसीआर के आसपास जहाँ भी रह रहे हैं, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। आप लगातार उसी पॉल्यूशन में खड़े हैं, इनहेल कर रहे हैं, और ऐसे में अलग अलग तरीके की बीमारियाँ बढ़ना शुरू होती हैं। तो अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, और आप किसी भी तरीके की कैंसर से डरिए मत, उससे निजात पाया जा सकता है। लगातार जैसे हम आयुर्वेदाचार्य रमेश जी से बात करते रहते हैं कि आखिर कैंसर को हराया जा सकता है या नहीं। आप या आपके परिवार में किसी को भी कैंसर है, वो ठीक हो सकता है।